हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बुद्धा आईएएस। बुद्धा आईएएस की इस एक नए प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड की, इकोलॉजिकल पिरामिड। सबसे पहले आज समझेंगे कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। तो ये हर एग्जाम में आप चाहे स्टेट पीसीएस की बात करें या यूपी ट्रिपल एससी की बात करें, सी टेट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह हमारा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का एक पार्ट है। तो आज इसमें हम बात करेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड की। पिरामिड बेसिकली होता क्या है। पिरामिड इस आकार का बनता है, उल्टा और सीधा पिरामिड भी बनता है। तो हम यही बात देखेंगे उल्टा और सीधा पिरामिड क्या होता है। तो इसको आज हम देखते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और आप इसको मिस मत करिएगा, पूरा देखना है आपको। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो देखते हैं कि पारिस्थितिकी पिरामिड होता क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड। तो पारिस्थितिकी पिरामिड किसी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर जीवों की संख्या, जैव पदार्थ तथा ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाने की विधि है। उनका आकार इसलिए पिरामिड जैसा हो जाता है क्योंकि ये पिरामिड की तरह बनता है। ये पिरामिड की तरह इसका आकार बनने के कारण इसे पिरामिड कहते हैं। इस आकार का कुछ बनता है। ये पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। जीव संख्या पिरामिड जैसे नंबर पिरामिड, जीव भार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। तो क्या होते हैं पिरामिड, तो आपको समझ आ गया होगा पिरामिड कैसे बनते हैं। जैसे मिस्र का पिरामिड था, इसी आकार का वो भी था। मिस्र के पिरामिड हैं वो इसी आकार के बने हुए हैं। उल्टा भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, जैसे कि ये ऊपर से चौड़ा, नीचे से एक कोना बनेगा। तो ये देख सकते हैं आप। संख्या पिरामिड क्या होता है, इसमें प्राथमिक उत्पादकों और विभिन्न स्तरों के उपभोक्ताओं की संख्याओं के बीच का संबंध दर्शाया जाता है। ये पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, जैसे ट्री हो गया, श्रब हो गया और ग्रासेस हो गए, फ्लावर्स हो गए, इनको कौन खाता है? इनको खाएंगे चूहे, खाएंगे हिरण, खाएंगे और बर्ड्स खाएंगे। और इन सबको कौन खाएगा? तो ये कैलोरी का ट्रांसफर भी होता है। इसे ऊर्जा पिरामिड की बात करते हैं। ऊर्जा का भी स्थानांतरण होता है। नीचे ज़्यादा रहेगी, ऊपर जाते जाते ये कम हो जाएगी। ये संख्या पिरामिड जो है उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का बनता है। जैसे सीधा पिरामिड किसका बनता है, होता क्या है सीधा पिरामिड कि अपवर्ड नंबर पिरामिड कहते हैं इसको। इस पिरामिड में बढ़ते पोषण स्तरों का दर्शाया जाता है। साथ ही जीवों की संख्या में अत्यधिक कमी हो जाती है। संख्या पिरामिड के इस प्रकार में पिरामिड आधार पर अत्यधिक चौड़ा और शीर्ष पर अत्यधिक नुकीला हो जाता है। शीर्ष पर नुकीला कैसे? ऐसे नुकीला होगा, आधार इसका चौड़ा होगा। ये जो कहाँ देखने को मिलता है सीधा पिरामिड, ये घास के मैदान में बनता है। घास के मैदान में और तालाब में या रिवर में भी, मतलब किसी वाटर बॉडीज में भी ये पिरामिड देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पिरामिड है ये सीधा पिरामिड बना हुआ है। हम इसको प्रोड्यूसर कहेंगे। जो हमारी ये ग्रास होती है इसको प्रोड्यूसर होते हैं और ये प्राइमरी कंज्यूमर हैं। प्राइमरी उपभोक्ता कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता से। यानी इस पे आप देखिए ये सीधा पिरामिड है, ये किसी घास के मैदान का पिरामिड है, इस तरह बनेगा। और किसी वाटर बॉडीज़ का, जो हमारे छोटी घासें या शैवाल होते हैं, ये हमारे प्राथमिक उत्पादक होते हैं वाटर बॉडीज़ में। इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन खाता है? द्वितीयक उपभोक्ता खाते हैं। और जो सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता होते हैं वो बड़ी मछलियाँ, छोटी मछलियों को खाती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो छोटी छोटी मछलियों को कौन खाता है और शैवालों को कौन खाएगा। ये उल्टा और सीधा पिरामिड हो गया। तो ये हमारा है संख्या पिरामिड जो उल्टा और सीधा बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि उल्टा और सीधा पिरामिड कौन बनता है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सीधा पिरामिड किसका बनेगा या उल्टा पिरामिड किसका बनेगा। तो आप इसको देखकर समझ सकते हैं। अब आंसर आप सही कर सकते हैं। उल्टा संख्या पिरामिड क्या होता है? उल्टा बनता है, मैंने आपको भी दिखाया कि इस पिरामिड में प्रत्येक पोषण स्तर पर संख्या में वृद्धि होती जाती है। जैसे ही आप ऊपर जाएंगे वृद्धि होती जाएगी। ये वनों में पाया जाता है। इस प्रकार का जो पिरामिड होता है कहाँ बनेगा? फॉरेस्ट में बन सकता है। वृक्षों का आकार बड़ा होने पर उन पर निर्भर जंतु जो होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है। यह पिरामिड आधार पर नुकीला तथा शीर्ष पर अत्यधिक चौड़ा होता है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, जो ये वृक्ष का जैव भार पिरामिड है, बायोमास।
तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह उल्टा कैसे बनता है। उत्पादक ये हमारा ट्री हो गया, इसके ऊपर डिपेंड है शाकाहारी, फिर उस पर डिपेंड है परजीवी, और उच्च परजीवी जो हैं वो सबसे टॉप में है, तो उनकी संख्या ज़्यादा होती जाती है। अब दूसरा देखते हैं बायोमास पिरामिड क्या है हमारा। तो पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल के सभी पोषण स्तरों पर भंडारित समस्त जीवों के सकल भार के प्रदर्शन तथा अध्ययन के लिए बायोमास पिरामिड का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत संख्या के स्थान पर उसके सकल भार को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ ये याद रखिएगा, संख्या पिरामिड और बायोमास पिरामिड में यही अंतर है, जिसे हम कहते हैं जैव भार पिरामिड, कि संख्या के स्थान पर सकल भार को सम्मिलित किया जाता है। इसमें सकल भार को, तो बायोमास पिरामिड को निर्धारित करने के लिए प्रायः प्रत्येक पोषण स्तर पर मौजूद समस्त जीवों को एकत्रित कर उनके शुष्क भार का मापन किया जाता है। इस विधि द्वारा जीवों के आकार के अंतर की समस्या दूर हो जाती है, क्योंकि इसमें पोषण स्तर के सभी प्रकार के जीवों का मापन किया जाता है। बायोमास को किलोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो सबसे ज़्यादा, बायोमास को ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में मापा जाता है। सीधा पिरामिड ये उल्टा और सीधा भी बनता है। कैसे, देखिए कि जो स्थल पर पाए जाने वाले अधिकतम परितंत्रों के लिए बायोमास के पिरामिड में एक बड़ा आधार प्राथमिक उत्पादकों से बनता है तथा शीर्ष पर एक लघु पोषण स्तर होता है। आधार की बात कर रहा है, जो आधार होगा उसका चौड़ा होगा, शीर्ष होगा वो बड़ा होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे प्रोड्यूसर हो गया, और ये जो आपका दिया हुआ है ना, ये 1000 kg, फिर 100 kg, 10 kg, फिर 1 kg, तो यही है। इसी से हम समझ सकते हैं कैसे प्रोड्यूसर क्या है हमारे, जैसे ग्रास हो गई, इसको खाएंगे हर्बीवोरस खाएंगे जो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। फिर इसके बाद प्राइमरी कार्निवोरस होंगे, हर्बीवोरस को कौन खाएगा, प्राइमरी कार्निवोरस जो द्वितीय उपभोक्ता होंगे, और हमारे तृतीय उपभोक्ता जो टॉप कंज्यूमर होते हैं, और तो उसे टॉप कार्निवोरस खाएंगे। तो ये हमारा सीधा बायोमास पिरामिड। देखते हैं उल्टा बायोमास पिरामिड। ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा हो सकता है, क्योंकि जलीय पारितंत्र के उत्पादक सूक्ष्म पादप प्लवक होते हैं जो तीव्र गति से वृद्धि करते हैं। तो देखते हैं आप जैसे क्या है कि ये जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है, जो हमारा वाटर बॉडीज में जो सबसे नीचे होता है और उससे ऊपर जाने पे उसका आधार नुकीला होता है, और उसका जैसे ऊपर जाएंगे तो चौड़ा होता जाएगा। जैसे वाटर बॉडीज का पिरामिड इस प्रकार बनेगा, ये उल्टा पिरामिड है। ऊर्जा पिरामिड क्या होते हैं, किसी पारितंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने के लिए ऊर्जा पिरामिड ही सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन होते हैं, क्योंकि इसमें व्यष्टियों के आकार और जैव संहिता की विभिन्नताओं पर जरूरत से ज़्यादा महत्व देकर उसे विकृत नहीं किया जाता है। और इम्पोर्टेंट बात है कि ऊर्जा पिरामिड किसी निर्धारित क्षेत्र की, अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो किसी निर्धारित क्षेत्र में निश्चित समय में किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों के जीवधारियों द्वारा प्रयोग में ली गई ऊर्जा के परिणाम को दर्शाया जाता है। प्रत्येक ऊपरी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा कम होती जाती है। जैसे अगर हम इसकी ये बात करें इस तरह, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इसमें ऊर्जा की मात्रा कम होती जाएगी, इसे हम ऊर्जा पिरामिड कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हमें एनर्जी ज़्यादा मिली, 100% एनर्जी कौन ले लिया, प्राइमरी प्रोड्यूसर लिए, उसके पर जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा, प्राथमिक उपभोक्ता होगा, उस पर एनर्जी का 10% लॉस हो जाएगा। इसके बाद जैसे ये फिर ऊपर बढ़ेगा उसमें से 10% का लॉस होगा। ये जैसे फिर से ऊपर जाएगा तो फिर 10% का लॉस होगा। फिर इसको जैसे ऊपर ही जाएगा, ऊपर ऊपर जाते जाते ये 10% का लॉस होगा। इसको हम 10% का नियम भी कहते हैं। तो अभी 10% का नियम भी देखेंगे। ऊर्जा पिरामिड ऊष्मा गतिकों के सिद्धांत का पालन करता है। इसमें एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को भी दिखाया जाता है। अतः ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होगा। हमेशा याद रखिएगा, संख्या पिरामिड उल्टा और सीधा बनेगा। जैव भार पिरामिड जिसे कहते हैं बायोमास पिरामिड, उल्टा और सीधा बनता है। और एकमात्र ऐसा पिरामिड जो ऊर्जा पिरामिड है, हमेशा सीधा बनेगा। और सीधा तो बनता है, इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि ऊपर आधार से ऊपर जाते समय 10% एनर्जी का लॉस होता है। और यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कैसे 10% का लॉस होता है। हम इसी को कहते हैं 10% का नियम।
तो अब 10% का नियम क्या होता है इसको भी देखते हैं। 1942 में लिंडेमान ने इस नियम को प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार जब हम एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर की ओर बढ़ते हैं तो ऊर्जा की मात्रा में धीरे धीरे कमी होती जाती है। वास्तव में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्रा 10% ही ऊर्जा स्थानांतरित होती है। इसी कारण ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। मैंने अभी यहाँ पे बताया कि कैसे ट्रांसफ़र होती है ऊर्जा, तो 10% का ह्रास होता जाता है, 10% कम होती जाती है। तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होंगे अगर उनके पास 100% एनर्जी है तो जैसे जैसे उनको जो खाएगा 10% का ह्रास होता जाएगा। जैसे अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो हिरण ने घास खाई और हिरण को शेर ने खाया, तो हिरण ने जितना भी घास में जितनी एनर्जी थी तो घास में एनर्जी कहाँ से आई? सनलाइट से, सन से एनर्जी ली उसने और भी सारी एनर्जी इकट्ठा करी। तो जब उसको हिरण खाएगा तो उसमें 10% का ह्रास होगा, जब हिरण को शेर खाएगा तो उसमें भी 10% का ह्रास होगा। तो यही हमारा 10% का नियम है, इसी हम कहते हैं 10% का नियम। एक बार और आप देख लीजिए कि उल्टा और सीधा कौन बनता है, कि हमारा जो जीव संख्या पिरामिड होता है वो हमारा उल्टा और सीधा बनता है। जीव भार पिरामिड हमारा उल्टा सीधा बन सकता है, ऊर्जा पिरामिड हमारा हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, यही बात हमेशा आपको याद रखनी है। तो जीव भार पिरामिड में जब किसी घास भूमि के पिरामिड के आधार पर प्राथमिक उत्पादकों को भार सर्वाधिक होता है तथा ऊपर की ओर क्रमशः कम होता जाता है, अतः यह पिरामिड सीधा होगा। परंतु एक बात और, यदि किसी झील का या किसी वाटर बॉडीज का पिरामिड बनेगा तो जीव भार, क्योंकि उस पर जीव भार ज़्यादा होते हैं और वो प्राथमिक उत्पादकों की संख्या अधिक होने पर भी उन पर प्रत्येक स्तर पर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो यह पिरामिड क्या बनेगा? उल्टा बनता है। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन है कि पिरामिड ट्रॉपिक स्तर की संरचना के पूर्ण रूप से नहीं बन पाते हैं, क्यों? किसकी मैं बात कर रहा हूँ? मैं जीव संख्या पिरामिड की बात कर रहा हूँ कि जो यह पिरामिड ट्रॉपिक स्तर की संरचना के पूर्ण रूप से नहीं बन पाते हैं, इसका कारण क्या है? एक बार जीव संख्या पिरामिड को भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। जब पिरामिड किसी घास के मैदान का होगा तो सीधा बनेगा, जबकि एक पेड़ के लिए बनाए जाते हैं तो भुक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ने के कारण पिरामिड उल्टा बनता जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। एक बार यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब किसी घास के मैदान का होगा तो पिरामिड सीधा होगा, वाटर बॉडीज का उल्टा बन सकता है। किसी पेड़ की, वृक्ष की बात करें तो ये जैसे ही यह उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ती जाएगी ऊपर जाते समय पेड़ के लिए, तो यह पिरामिड उल्टा बनेगा। तो ये पिरामिड का एक पूरा चैप्टर है, इससे ज़्यादा पिरामिड में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। और इससे उम्मीद है हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आएगा पिरामिड से तो इससे बाहर नहीं आएगा। और इसके बाद हम इसमें से अपने इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की सीरीज में पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे और उसमें से हम अपने प्रैक्टिस सेट में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को करेंगे, जिससे आपका टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। अगर आपको समझ आया हो तो आप शेयर जरूर करिएगा। अगर समझ नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपको फिर से समझा सकूं। या मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इसके PDF के लिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगला वीडियो हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आएगा, प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। कुछ साल पहले सालों में पूछे हुए क्वेश्चंस को हम यहाँ देखेंगे। हम लास्ट 10 साल के पुराने प्रश्न पत्रों को उठाकर आपको सॉल्व कराते हैं और उससे आपका एक रिवीजन भी होता जाता है और यहाँ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उसको भी हम डिस्कस करते जाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहा पारिस्थितिकी पिरामिड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।